हाँ, ये वीडियो होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि क्लास 5th से लेके 12th तक पढ़ रहे हैं। और देखो, अगर तुम इंडियन स्टूडेंट हो तो तुम्हारी डाइट में तुम्हें पता है कितनी सारी डेफिशिएंसीज है। तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि स्टूडेंट के लिए बेस्ट डाइट कौन सी है, कौन से फूड्स जो अगर तुम कंज्यूम करोगे तुम्हारी ग्रोथ मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और तुम्हारा प्रोडक्टिव फोकस इंक्रीज़ हो जाएगा, ग्रोथ भी तुम्हारी अच्छी होने लगेगी। क्योंकि देखो, मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए तो थोड़ा मतलब मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाला हूँ। नंबर फर्स्ट यार, देखो पहले तुम्हारी जो डाइट है उसमें प्रोटीन ऐड करो यार। तुम एक इंडियन स्टूडेंट हो, तुम्हें पता होगा कि आप अपने डाइट में प्रोटीन इतना नहीं होता है सफिशेंट अमाउंट में, या होता ही नहीं है। सो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐसे प्रोटीन सोर्स ऐड करने जिनमें हाई क्वालिटी प्रोटीन हो। फॉर एग्जांपल दूध, दही, अंडा, पनीर। और ऑलवेज रोटी प्रोटीन, आई मीन रोटी और दाल का प्रोटीन काउंट मत करना यार। उसमें नहीं होता है प्रोटीन, उसका प्रोटीन इतना लगता नहीं है बॉडी में, बिल्कुल नहीं लगता, ये समझ लो तुम। उसका प्रोटीन इतना हाईली बायो अवेलेबल नहीं होता है, उसमें अमीनो प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होती है। कभी भी रोटी की और दाल की और चावल वगैरह की प्रोटीन मत काउंट करो। अगर काउंट करनी है तो बस इनकी करो, दूध, दही, अंडे, पनीर, मिल्क प्रोडक्ट्स जितने भी हो गए अपने, एग्स वगैरह। और चिकन खाते हो तो चिकन की। सो अगर देखो तुम एक इंडियन हो तो पक्का तुम्हारे घर में अगर गाय भैंस मतलब केटल्स वगैरह है, बफेलोस एंड काऊ, तो तुम तो फिर घर का मतलब दूध दही मिल जाएगा, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उनके लिए है जो कि शहर में रहते हैं, उनके पास नहीं है सब। तो यार देखो, तुम या तो मार्केट से रोज दिन वो एग्स खा लो, 3-4 एग्स, या पनीर कंज्यूम कर लो। मार्केट से ले आओ और 100 ग्राम 35 रुपये का पड़ेगा वो, और उसको फ्राई करके खा लो। या देखो, अगर जो ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा ही लोअर मिडिल क्लास से है वो, और वो अपनी डाइट पे काम भी करने जाता है, तो देखो यार तुम सोया चंक्स पे कर सकते हो स्विच। क्योंकि देखो, अगर तुम मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक नहीं है, तुम पक्का भी तुम मतलब खुद नहीं इनकम आ रही है तुम्हारी खुद की, एंड तुम अगर कोई गट इशू नहीं है, हेल्थी बॉडी है बिल्कुल, और कोई भी ब्लोटिंग वगैरह नहीं होती सोया चंक्स से, तो 40 ग्राम खाना शुरू करो। अभी 20 ग्राम खाना शुरू करो, फिर 40-50 ऐसे। तो अभी सोया चंक्स को ऐड कर लो। भले उसका प्रोटीन इतना सही नहीं है, पर ठीक है यार। अब पर उसको एक बात सुनना, ये नहीं कि ये देखो सोया चंक्स है ना, वो मतलब ऐसी आपको चलाना नहीं है लंबे समय तक। ओके, लॉन्ग साइकिल आपको मतलब जितना जल्दी हो सके उसको बंद करना है। क्योंकि जब तक आपको उसके लिए मेहनत करनी है, अपने को कुछ ऐसी मतलब आपको सेविंग करनी है। देखो, सेविंग यार, देखो डाइट सब बोलते हैं डाइट महंगी पड़ती है, सेविंग करना स्टार्ट करो। मैंने देखा है कि मैं मतलब 30-30 रुपये की चिप्स ही खा जाता हूँ। अब 30 रुपये में तो ये 3 अंडा आ जाते, कितना कुछ मतलब मेरा अच्छी डाइट भी हो जाती, मतलब प्रोटीन मिल जाता और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हो जाते। तो देखो एग्स में बहुत ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और प्रोटीन भी काफ़ी अच्छी अमाउंट में और क्वालिटी का होता है। नॉट जस्ट अबाउट क्वालिटी क्वांटिटी, इट जस्ट अबाउट क्वालिटी। क्योंकि जो एग्स की क्वालिटी होती है ना, वही उसका मतलब जो प्रोटीन है वो 100% बायोअवेलेबल होता है, पूरा अब्जॉर्व हो जाता है आपकी बॉडी में। 6 का 6 ग्राम, 6 में से 5.5 ग्राम तक अब्जॉर्व हो जाता है रात में। एंड नेक्स्ट है दूध, दही, अंडा, पनीर। देखो, ये भी बहुत अच्छा प्रोटीन है। अंडा और ये सब सेम ही है मतलब प्रोटीन के मामले में, ताकि अंडे में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और दूध दही में आपको कैल्शियम मिल जाता है अच्छा खासा। एंड नेक्स्ट है कुछ ऐसी वाइटामिन। देखो, वाइटामिन डी में तुम बहुत ज़्यादा डिफिशेंट होंगे, सभी स्टूडेंट में भी था। तो देखो यार, इसका तो तुम या तो सन बात, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो रोज़ दिन छत पे जाओ, 5-10 मिनट अपनी शर्ट निकाल के अपनी बैग पे सन बात लो, सन की किरणें अपनी बैग पे पड़ने दो। तो इससे तुम्हारा वाइटामिन डी थोड़ा बहुत सही हो सकता है, पर ये यार कम्प्लीटली इसका क्योर नहीं है। अगर आपको कम्प्लीटली उसको फिक्स करना है वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी को, सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट करवाओ। 2000 का इतना का ही पड़ता है वो। अगर इतना नहीं कर पा रहे हो अफोर्ड, तो किसी डॉक्टर से या कोई वाइटामिन डी का सप्लीमेंट चालू कर दो। पर यार देखो, सबसे पहले बता रहा हूँ, अभी भी मतलब बिना जाने बिना ब्लड टेस्ट के सप्लीमेंट लेना चालू मत करना। पहले अपना ब्लड टेस्ट करवाओ, अगर कम आए तो ही चालू करना, अगर नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर देखो यार, सप्लीमेंट सबको रिक्वायरमेंट होती है कि सबका वाइटामिन डी फिक्स नहीं होता है, सबका लो ही होता है अक्सर। क्योंकि इंडिया में 75% इंडियंस वाइटामिन डी में लो है। तो अच्छा सप्लीमेंट्स आप देख सकते हो यूट्यूब पे। मैं कोई रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ, पहले अपने डॉक्टर से पूछना, ऑलवेज आस्क योर डॉक्टर फर्स्ट। एंड नेक्स्ट है हेल्दी फैट्स। देखो यार, एक फैट का मतलब ये हो जाता है ना कि फैट मतलब बैड फैट, बस मैं कह रहा हूँ हेल्दी फैट्स की। फैट्स आपके लिए मतलब आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे यार कैसी बातें कर रहा है, फैट इतना बुरा रहता है, मतलब फिर
वही बात मतलब हिपोक्रेसी वाली नहीं भाई, ये फैट हेल्दी फैट की बात है। हेल्दी फैट जो कि आपको मिलता है नट्स से, घी से, वो वाला फैट वो आपकी ग्रोथ के लिए देखो हेल्प करता है यार। वो अगर तुम नहीं खा रहे हो कुछ भी, देखो जो पीनट्स होती है उनमें भी हेल्दी फैट्स होता है, पीनट जितने भी नट्स और स्वीट्स होते हैं एंड अपना वो हो गया घी वगैरह, इनमें फैट हेल्दी फैट्स होते हैं, तो उन्हें भी कंज्यूम करो, इससे आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। एंड नेक्स्ट है कैल्शियम। देखो यार बहुत सारे मतलब टीनेजर्स आपकी बोन ग्रोथ होनी है, अभी आपकी हाइट बढ़नी है, तो आपको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है यार। और आपको चाहिए 1000 mg कैल्शियम। अब देखो तुम कैल्शियम 1 गिलास दूध पीते हो, मतलब हाँ, तो तुम सोचते हो कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, पर वो 1 गिलास में तुम्हारी हाफ भी नहीं हो पाती बहुत की। तो अगर तुम्हारा छोटा गिलास है मतलब 250 ml का, सो तुम्हारी मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो हाफ भी नहीं हो पाती फुलफिल। तुम्हें अगर फुलफ़िल करना है तुम्हें 1 लीटर दूध पीना पड़ेगा। तो ट्राई करो कि तुम इतना कंज्यूम नहीं कर सकते, मानता हूँ मैं, पर देखो यार कैल्शियम तुम्हारी रिक्वायरमेंट, तुम्हारी बॉडी इतनी मतलब चालाक भी है कि अगर तुम उसको बाहर से कैल्शियम नहीं दोगे मतलब फूड के जरिए, तो तुम्हारी बोन्स में से कैल्शियम लेना चालू कर देती है। तो कैल्शियम सिर्फ बोन के लिए मतलब इम्पोर्टेंट नहीं होती, वो अपनी बॉडी में और भी फंक्शन होते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। तो देखो बॉडी को उसका फंक्शन करना है तो वो बोन से छीन लेती है, और बोन से अगर उसने छीन लिया तो बोन की डेंसिटी कम हो जाएगी, फिर फ्रैक्चर रिस्क बढ़ जाएंगे, आपकी हाइट स्टंट हो सकती है। तो कैल्शियम भी मतलब या तो 1 लीटर दूध या 1 लीटर दही या और भी कुछ, या सप्लीमेंट्स भी जा सकते हो। देखो सब सप्लीमेंट को देखो यार, 1 लीटर दही या दूध हर किसी के लिए कंज्यूम करना ज़रूरी नहीं है। मैं तो देखो आधा किलो दही आधा किलो दूध पी लेता हूँ तो हो जाता है सिंपली। सो उसको तुम ठीक करो। और देखो यार अगर तुम टीनेज हो या एक स्टूडेंट हो तो ऑलवेज अपनी डाइट और स्लीप को भी प्रायोरिटी दो। क्योंकि देखो यार मुझे पता है तुम रात भर जागने के चक्कर में मतलब कोई कॉपी कंप्लीट या पढ़ने के चक्कर में रात भर जागते होगे, तो नहीं भाई ये कोई कूलनेस का साइन नहीं है। या तुम भले पढ़ते भी हो कोई मूवी भी देखते हो तो यार ये कोई कूलनेस का साइन नहीं है, ये एक फूल का साइन है। सो तुम्हें सोना कितना अच्छा होता है, मतलब स्लीप आपकी बॉडी के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, मतलब कितनी मतलब हेल्पफुल इम्पोर्टेंट है। और तुम उसके बाद जो वो फालतू की कॉपी, यार वो मैं सच बता रहा हूँ, मैंने है ना मतलब मेरा हाथ फ्रैक्चर था एक बार, तो मैंने रात की 1 बजे तक एक असाइनमेंट लिखा था, एक वर्कशीट उसको बोलते थे उस टाइम पे, असाइनमेंट बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे स्कूल से की सो मैंने उसको लिखा था और वो इतनी फालतू की चीज़ थी कि मैंने मैम को दिया और मैम ने मेरे को वो है ना वो चीज़ कुछ काम ही नहीं है, वो उन्हें चेक भी नहीं की होगी शायद तक। तो यार क्या मतलब मेरा हाथ जब फ्रैक्चर था, सोचो अगर कुछ मेरी हड्डी मतलब स्लिप हो जाती तो क्या होता। और मैंने सोया भी नहीं यार, मतलब कितना मूर्ख था मैं इतनी फालतू की चीज़ के लिए जागता था। तो मैंने उस दिन के बाद से मेरी वो एग्ज़ाम भी होती है ना, तो मैं रात के 10 बजे ज़्यादा नहीं सोता हूँ। मैं 10 बजे सोता हूँ, 7 बजे उठता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। भले एग्ज़ाम भी हो, मेरी भी बोर्ड की एग्ज़ाम थी जिंदगी, मैं भले दिन भर पढ़ता था पर मैं रात को 9:30 बजे बिस्तर पर होता था। सुबह भी जल्दी नहीं उठता था, मैं उठता था 6:30 बजे। ठीक है एग्ज़ाम है भाई। और तुम सोच रहे हो कभी मेरे को कम मार्क्स आए होंगे, मतलब तो एवरेज बंदा हो, तो मेरे को आए थे 92.8% अभी बने थे मेरे 10th में। क्योंकि भाई मैं देखो मेरे में एक चीज़ है कि मैं टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करता हूँ। मैं जो उसको है ना पढ़ाई को कभी उसको स्लीप के साथ नहीं किया मैंने, मैं स्लीप को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया मैंने। मेरी जो स्टडीज़ थी ना मतलब उसको मैं या तो दिन में कर लेता फिनिश, मतलब दिन भर इतना टाइम निकालता था। मेरे पास फ़ोन नहीं था जब, मैं बिल्कुल फ़ोन नहीं चलाता था, तो मेरा टाइम सेव हो जाता था। 4 घंटे स्क्रीन टाइम सबका एवरेज होता ही है, तो 4 घंटे में स्टडीज़ में लगा देता था सिंपल। तो मैं रात को सो पाता था और मुझे फिर नींद भी अच्छी आती क्योंकि मैं दिन भर पढ़ाई करता था, डोपामिन मिलता था अच्छा। सो मेरे को सेरोटोनिन मिलता था, तो मैं अच्छे से होता था, तो मेरी स्लीप भी अच्छी होती थी। सो मेरी डाइट स्लीप सब एक बार तो वही मतलब अच्छी कर ली तुमने, तो तुम्हारी मतलब स्टूडेंट्स लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तुम्हें ज़्यादा ब्रेन फॉग नहीं होगा, तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी और फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और ऑलवेज अगर तुम एक टीनेज हो तो अपनी डाइट से 100 कैलोरी मतलब 100 कैलोरी ज़्यादा ही खाओ। मैं अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से आई मीन अगर देखो मेंटेनेंस कैलोरी क्या होती है, पहले सर्च करो गूगल पे कैलोरी कैलकुलेटर, उसमें अपनी एज और अपना वेट डाल दो जो मांग रहा है वो, और फिर तुम्हें एक कैलोरी का नंबर आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 कैलोरी, तो आपको उस कैलोरी से ज़्यादा ही खाना है। अगर आप एक ओबीस हो, बहुत ही ज़्यादा ओवरवेट हो, तो वो अलग बात हो जाती है, उसके लिए अपन अलग वीडियो बनाएंगे। पर अगर तुम मतलब सिंपल मेरे से स्किनी भी हो या
स्किनी फेड भी हो तो तुम्हें 100 कैलोरी ज़्यादा ही खानी है। ये मत सोचना कि मैं अभी एप्स बना लेता हूँ। नो ब्रो नो। अभी देखो तुम्हारी टीनेज है, तुम्हारा हेल्थ आई मीन तुम्हारे हार्मोन सीक्रेट होने हैं, तुम्हारी बोन ग्रोथ होनी है, तुम्हारी मसल ग्रोथ होनी, तुम्हारे शोल्डर वाइड होने हैं। सो मत करना यार ये सब, क्योंकि देखो तुम्हारी बॉडी को अभी फूड चाहिए। जब तक तुम इसे पेट्रोल नहीं दोगे तुम्हारी गाड़ी माइलेज कम देगी, तुम्हारी गाड़ी कम चलेगी। तो तुम देखो यार, देखो फिर तुम्हें बाद में पछतावा होगा कि यार हम छोटे रह गए, तो मेरी हाइट स्टंट हो जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा। क्योंकि देखो मेरी हाइट स्टंट हुई थी एक टाइम, क्योंकि मेरी डाइट बिल्कुल शीट और मैं सोता भी नहीं ढंग से। तो मेरी हाइट सच में स्टंट हो गई थी। मेरी आँख के नीचे से ब्लैक स्पॉट्स आ गए थे, क्या बोलते हैं उसको, हाँ ब्लैक स्पॉट जो भी उसे बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। सो वो भी आ गए थे। तो यार मत करना ये प्लीज़, इससे तुम्हारा अभी देखो मैं जो पता है बहुत सारे मतलब जो नए जिनको प्यूबर्टी होती है 7th 8th क्लास के बच्चे, उनको एप्स की बहुत जल्दी होती है। मुझे एप्स चाहिए, नहीं भाई एप्स की कोई भले ही ज़रूरत है, वैसे बोल रहा हूँ एप्स गंदे हैं। पर तुम इस एज में अभी तुमको फोकस तुम्हारी मतलब कैलोरी इंटेक पे, तुम्हारी ग्रोथ पे करना चाहिए। एप्स देखो बाद में बन जाएंगे, बता रहा हूँ। देखो जो मसल ग्रोथ का वो है ना, तुम 18 के बाद भी कर सकते हो। अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ मत करो, अभी करो, पर इतना इंटेंस मत जाओ अभी, क्योंकि तुम्हारी हाइट फिर मतलब ग्रोथ इंस्टेंट हो जाएगी। अभी तुम क्या करो वर्कआउट, पर इतनी थोड़ा एक लिमिट में करो, ज़्यादा उसको हाईली मत करना। और अगर हाईली करो तो तुम डाइट भी हाईली होनी मतलब अच्छी होनी चाहिए। अगर बता रहे हो कि तुम्हारा वर्कआउट अच्छा हो रहा है, डाइट ख़राब है, तो तुम्हारी ग्रोथ स्टंट होनी है। तो अपनी हाइट मतलब वर्कआउट और डाइट को अच्छा रखो, स्लीप को अच्छा रखो, तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो धन्यवाद, यही थी आज की वीडियो।